हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीटी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट पर जाते बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसे आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बालक किस अवस्था में संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं से संबंध करने लगता है? ए है औपचारिक सक्रियात्मक, बी है मूर्त सक्रियात्मक, सी है संवेदी प्रेरक, डी है पूर्व सक्रियात्मक। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालक किस अवस्था में संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं से संबंध करने लगता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे बात करती है कि बालक है जो कि संवेदी अनुभवों का जो शारीरिक क्रियाओं से संबंध करने लगता है या समायोजन करने लगता है, वह अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य होता है। ए है छात्रों के अनुकूलन प्रत्याशाएं करना, बी है छात्रों के महत्वाकांक्षा स्तर को बढ़ाना, सी है छात्रों को निदानात्मक परामर्श प्रदान करना, डी है माता पिता को उनके बालकों की सीमाओं का ज्ञान प्रदान करना। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे छात्रों के अनुकूलन प्रतिशताओं या प्रतिशाओं ज्ञात करना, उनकी बुद्धि को ज्ञात करने का उद्देश्य होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी, माफ कीजिए ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पीयरमैन ने बुद्धि को कितने खंडों में बांटा है? ए है 5, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि को कितने खंडों में बांटा है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि को 2 खंडों में बांटा है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं, ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ए है छात्र केंद्रित, बी है विद्यालय केंद्रित, सी है शिक्षक केंद्रित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि छात्र पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे बात करती है पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए, छात्र के अनुकूलित होना चाहिए, छात्र की जो एनवायरमेंट में रह रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बालक कार्य करता है पर वह कार्य थोड़ा गलत होता है, वह पुनः कार्य करता है परंतु फिर थोड़ा गलत होता है। यह नियम मनोवैज्ञानिक का कौन सा नियम है? ए है तत्परता का नियम, बी है प्रयास एवं त्रुटि का नियम, सी है आत्मीकरण का नियम, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक बालक है जो कि कार्य करता है, तो पहले तो वो थोड़ा सा गलत करता है, फिर उस कार्य को दोबारा करता है तो फिर थोड़ा गलत होता है, इस प्रकार से कार्य करता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यह नियम कौन से मनोवैज्ञानिक नियम का पालन कर रहा है या कार्य कर रहा है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करती है यह जो बालक कार्य कर रहा है और प्रयास कर रहा है, तो यह प्रयास एवं त्रुटि की तरफ कार्य कर रहा है। तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा बी, प्रयास व त्रुटि का नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया है। ए है सुल्तान नामक चिंपैंजी का, बी है अल्बर्ट नामक बंदर का, सी है सुल्तान नामक बंदर का, डी है अल्बर्ट का चिंपैंजी का। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉलर ने अपने अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए कौन से प्रयोग किया था या किस पर प्रयोग किया था, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे कि सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर पर, चिंपैंजी पे कॉलर ने अपने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है। ए है वुडवर्थ का, सी है स्किनर का, डी है क्रो का, सी है माफ कीजिए डी है क्रोनवेग का। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखना विकास की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? कथन पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं यह कथन वुडवर्थ जी ने दिया है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में शेयर करें दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है। ए है समस्या का समाधान ढूंढना, बी है नवीन शोध करना, सी है उपाधि प्राप्त करना,
डी है पुरस्कार प्राप्त करना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो मूल उद्देश्य होता है वो समस्या का समाधान ढूंढना होगा। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम सिद्धांतों में वह कौन सा कारक है जो सबको एकीकृत करता है, यह निर्मितवादी सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है। ए है चिंतन, बी है अनुभव, सी है समस्या समाधान, डी है संरचना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिगम सिद्धांतों में वह कौन सा कारक है जो कि सबको एकीकृत करता है और निर्मितवादी सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है। तो इसकी बात करती है, इसमें के अधिगम और सिद्धांतों का कारक है जो कि अनुभव है, जो कि एकीकृत करता है और निर्मितवादी सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन के साधन है, ए है लिखित परीक्षा, बी है साक्षात्कार, सी है प्रश्नावली, डी है ये सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन के साधन क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो बात करते हैं मूल्यांकन में परीक्षा करना, साक्षात्कार करना और प्रश्नावली रखना। तो ये सभी मूल्यांकन के साधन हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, ए है मूर्त, बी है जीवन से संबंधित, डी है रोचक, सी है माफ कीजिए, डी है उपयुक्त सभी प्रकार की। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। उसकी बात करते हैं, प्राथमिक स्तर की या लेवल की जो शिक्षा होनी चाहिए, प्राइमरी लेवल की, वो मूर्त होनी चाहिए, डायरेक्ट दिखाकर होनी चाहिए, जीवन से संबंधित होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी प्रकार की। तो डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है, ए रूसो का, बी है प्लेटो का, सी है स्किनर का, डी है थॉर्नडाइक का। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करती है, यह कथन स्किनर जी ने दिया है। तो आंसर यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों की रुचियां, विभिन्नताओं, मनोवृत्तियां तथा आवश्यकताओं की अनुकूल पाठ्य सामग्री के निर्धारण का सिद्धांत है, ए विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत, बी है अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, सी है सामाजिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छात्रों की रुचियों, विभिन्नताओं, मनोवृत्तियों तथा आवश्यकताओं की अनुकूल पाठ्य सामग्री के निर्धारण का सिद्धांत क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, 2 वर्ष की आयु के बालक का औसत शब्द भंडार होता है, ए है 100 से 200 शब्द, बी है 200 से 300 शब्द, सी है 300 से 350 शब्द, डी है 350 से 400 शब्द। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 200 माफ कीजिए 2 वर्ष की आयु के बालक का शब्द औसत भंडार कितना होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करती है, 2 वर्ष की आयु के बालक का जो औसत भंडार होता है, शब्द औसत भंडार होगा, वो होगा 200 वर्ष से 300 वर्ष। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिछड़ा बालक वह है, ए जिसकी शैक्षिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम हो, बी है जिसकी शैक्षिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से अधिक हो, सी है जिसकी शैक्षिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर के बराबर हो, डी है जिसकी शैक्षिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से औसत हो। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पिछड़ा बालक किस प्रकार का होता है या पिछड़ा बालक क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, जो कि पिछड़ा बालक होता है वो है कि जिसकी शैक्षिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यता के बराबर हो। तो आंसर तो है यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी वर्गों में से विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार का जो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी जो वर्गों में बांटा है वो है हमारे जुंग मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने इसे में सामाजिक बुद्धि में बांटा है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से एक मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक हैं। ए है क्रोध, बी है भय प्रेम, सी है दुख, डी है ये सभी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक क्या है, यह या कौन से हैं, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक जो अभिप्रेरक हैं, क्रोध है, दुख है, वह और प्रेम, ये सभी मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों से परिपक्वता प्राप्त करना है। ए स्किनर एवं हैरीमन, बी है क्रो व क्रो, सी है हरलॉक, डी है स्ट्रॉन्ग। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों से परिपक्वता प्राप्त करता है या करना है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी, हरलॉक जी ने यह कथन यह उनके अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। ए मानसिक व शारीरिक विभिन्नता, बी है योग्यता व व्यक्तित्व में भिन्नता, सी है भावात्मक व स्वाभाविक भिन्नता, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उससे बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार हैं मानसिक व शारीरिक भिन्नता, योग्यता व व्यक्तित्व में भिन्नता, भावनात्मक व स्वाभाविक भिन्नता। यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोविज्ञानी ने दी है। ए ई आर हिलगर्ड, कॉल्विन, बी के अकॉर्डिंग, सी है वुडवर्थ, डी है वॉटसन। तो क्वेश्चन में परिभाषा पूछी गई है, यह परिभाषा किस मनोविज्ञानी ने दी गई है। तो यह परिभाषा दी गई है ई आर हिलगार्ड के द्वारा दी गई है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा दी है। ए है क्रो एवं क्रो ने, बी है जेपी गिलफोर्ड ने, सी है गेट्स ने, डी है मॉर्गन एवं गिलीलैंड ने। तो क्वेश्चन में पूछा एक डेफिनेशन दी गई है। तो यह पूछा गया कि डेफिनेशन किसने दी है, यह किस मनोविज्ञान के माध्यम से दी गई है। तो यह डेफिनेशन दी गई है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह डेफिनेशन गेट्स के द्वारा दी गई है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार छठी कक्षा से 8वीं कक्षा छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है, राइट टू एजुकेशन क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑप्शन देखेंगे पहले, ए है 30 से अनुपात 1, बी है 35 से रेशियो 1, सी है 40 रेशियो 1, डी है 45 रेशियो 1। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कि राइट टू एजुकेशन शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार छठी कक्षा या 6 क्लास से 8वीं कक्षा तक यह हेतु छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसके बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग शिक्षक और छात्र अनुपात जो होना चाहिए वह है कि हमारा 40 से 40 रेशियो 1, एक मतलब 40 छात्रों पे एक टीचर होना चाहिए। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। माफ कीजिए, थोड़ा मिस्टेक होगी देखने में। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 35 रेशियो 1 या 35 छात्रों पे
एक टीचर का होना जरूरी है राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। थोड़ा देखने दिक्कत हो गई थी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व गुण से अभिप्राय है। ए व्यवहार करने का तरीका, बी ए व्यवहार का विशिष्ट गुण, सी ए व्यक्ति तथा निरीक्षणकर्ता के मध्य संबंध, डी ए बी तथा सी तीनों ही। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यक्तित्व गुण किससे अभिप्राय है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसकी बात करते हैं, व्यक्तित्व गुण है जो कि व्यवहार करने का तरीका, व्यवहार का विशिष्ट गुण, व्यक्ति तथा निरीक्षणकर्ता के माध्यम संबंध। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए बी सी तीनों ही। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति का वह गुण जिसके माध्यम से वह परिस्थितियों से सामंजस्य बनाए रखता है कहलाता है। ए संतुलन, बी ए समायोजन, डी ए समस्थापन, सी ए डी ए समरसता। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यक्ति का वह गुण जिसके माध्यम से वह परिस्थितियों से सामंजस्य बनाए रखता है क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है, तो कि वह समायोजन कहलाता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक का कक्षा में अध्यापन कार्य श्रेष्ठ है, विद्यार्थी उसके ज्ञान भंडार के प्रशंसक है, किंतु वह अपनी वेशभूषा और व्यवहार में अत्यधिक लापरवाह है। वह इस तथ्य का संकेत है कि ए शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ है, बी ए शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, सी ए शिक्षक का व्यक्तित्व उत्तम है, डी ए शिक्षक में व्यवहारिकता का अभाव है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कि एक शिक्षक है और अपनी कक्षा में पढ़ाने में भी कार्य श्रेष्ठ है, मतलब अपने कार्य अच्छी तरह से कर लेता है और विद्यार्थियों के ज्ञान भंडार में भी प्रशंसक है, लेकिन यह किंतु अपनी वेशभूषा और व्यवहार में अत्यधिक ही लापरवाह है। तो यह संकेत किसकी ओर करता है, यह तथ्य किसकी ओर संकेत करता है, यह क्वेश्चन पूछा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। यह जो संकेत कर रहा है यह तथ्य कि वह बाकी सब चीजों में श्रेष्ठ है और अपने व्यवहार में और वेशभूषा में अत्यधिक ही लापरवाह है। तो यह है कि शिक्षक में व्यवहारिकता का अभाव है। तो आंसर तो यह हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मकता इंगित करती है। ए समस्या के प्रति चेतनता, बी ए समस्या के प्रति जागरूकता, सी ए परिकल्पना निर्माण एवं उसकी जांच, डी ए बी तथा सी तीनों की ओर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सृजनात्मकता की इंगित करती है या सृजनात्मकता किसकी ओर इंगित करती है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो उसकी बात करती है, सृजनात्मकता समस्या के प्रति चेतनता और समस्या के प्रति जागरूकता, परिकल्पना निर्माण एवं उसकी जांच। तो आंसर तो यहाँ पे हमारा डी ए बी सी तीनों की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिरुचि का आशय है कि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष एक को पसंद अथवा पसंद नहीं करना, बी में विश्वास अथवा अविश्वास करना, सी से सतर्क अथवा सतर्क नहीं रहना, डी के प्रति सकारात्मक सोच अथवा नकारात्मक सोच रखना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभिव्यक्ति का आशय है कि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष से क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, को विशेष व्यक्ति विशेष को पसंद अथवा पसंद नहीं करना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्राय ही गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं करता है, किंतु वह कविताओं की रचना और कविता पाठ अच्छा कर लेता है। तो आप पथ प्रदर्शक के रूप में विद्यार्थी को परामर्श देंगे। ए गणित में अधिक परिश्रम करके उच्च अंक प्राप्त कर लेना या अंक लाने का, बी ए साहित्यिक विषयों को लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, सी ए जीव विज्ञान विषय लेकर चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन करने का, डी ए कंप्यूटर के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करने का। तो क्वेश्चन पूछा था कि आपकी कक्षा में एक छात्र है
जो कि गणित में पढ़ने में सही नहीं है, अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन कविताओं व रचना व कविता पाठ अच्छी तरह से याद कर लेता है, तो आप पथ प्रदर्शक के रूप में आप उस बच्चे को क्या परामर्श देंगे या क्या सलाह देंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, उसे हम या टीचर होने के नाते साहित्य विषय को लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का परामर्श देंगे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी, क्योंकि रुचियां जो उसकी वो कविताओं में और कहानियों में और अच्छी तरह से है, तो यहाँ पे वो अच्छी तरह से और करता है, तो वो अपना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्ष में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने का प्रयोजन होता है। ए, विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाना। बी, संप्रेषित संदेह की आत्मसाती या आत्मसातीकरण के संबंध में प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। सी, शिक्षार्थियों का ध्यान अधिगम कार्य की ओर आकृष्ट करना। डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्ष में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने का प्रयोजन होता है, किस प्रकार से होता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्ष में छात्रों से प्रश्न पूछने का अर्थ क्या है या मतलब क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, छात्रों से कक्ष में क्रिया करना या क्वेश्चन पूछना के मतलब होता है कि विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाना और संप्रेषित संदेश के आत्मसातीकरण के संबंध में प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, शिक्षार्थियों का ध्यान अधिगम कार्य की ओर उत्कृष्ट या आकृष्ट करना। तो आंसर यहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? ए, प्रारंभिक बाल्यावस्था। बी, किशोरावस्था। सी, युवावस्था। डी, बाल्यावस्था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक 13 वर्षीय बालक है और बात बात में अपने बड़ों से वह झगड़ने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वह किस अवस्था में, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो वो 13 वर्षीय बालक है और बात बात में झगड़ा करने की कोशिश करता है या कोशिश कर रहा है या अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहा है, तो वो यहाँ पे है कि शैशवावस्था की जगह पे किशोर अवस्था में है और इसलिए वो झगड़ रहा है या उसकी जो बॉडी में या उसके मानसिक में चेंजिंग आ रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है उसके साथ में। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। दोस्तों सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, जैसे ज्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।